मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम समीना आशर है और आज खुदावन ने जो मुझे कलाम बख्शा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे ज़बूर 37 और उसकी चौथी आयत। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि खुदावन में अगर हम मसरूर हैं तो हमारी मुरादें और हमारी ख्वाहिशात कैसी होनी चाहिए। इस आयत को अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुम खुदावन में आ जाओ, तुम खुदावन को अपनी ज़िंदगी दे दो तो वो तुम्हारी सारी मुश्किलात परेशानियां ख़त्म कर देगा। बेशक खुदावन हमारी मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म करता है, लेकिन इस आयत को हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदावन में हैं तो हमें अपनी मुरादें, अपनी ख्वाहिशात दिल में कैसी रखनी चाहिए। हमें खुदावन से दुआ क्या करनी चाहिए, हमें अपनी ख्वाहिशात कैसी जाहिर करनी चाहिए। हमें हरगिज़ ये ख्वाहिशात नहीं करनी चाहिए कि हमारी फाइनेंशली हालत जो है वो बेहतर हो जाए, हमें बड़ा घर मिल जाए, हमें दुनिया की तमाम सहूलियात मिल जाएं। बल्कि हमारी ख्वाहिशात ये होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि अगर हम उसमें मसरूर हैं, अगर हम उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो खुदावन हम अपना रूह बदन जान तुझे देते हैं। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए खुदावन हम तुझे देख सकें, हम तेरी आवाज़ सुन सकें, हम तेरी बादशाही में शरीक हो सकें, हम तेरा इस्तकबाल कर सकें जब तू बादलों पर आए। हमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि खुदावन तू अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान हमें दे, ना कि हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके आगे डिमांड्स रखनी चाहिए। अजीज़ों, उन ख्वाहिशात को जो हमारी जिस्मानी है उनसे खुदावन को कोई फ़ायदा नहीं है, खुदावन को कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। वो हम अपने दिल की ख्वाहिशात को रख रहे हैं, उसमें खुदावन का कोई जिक्र नहीं है, उसमें खुदावन के नाम को कोई बढ़ाई नहीं है। नाम में लिखा है कि खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना कर सकूं। जब खुदावन का कलाम हमारे दिल में होता है तो हम उसके खिलाफ कोई गुनाह नहीं कर सकते, हमारे दिल की बुरी ख्वाहिशात नहीं होती। जो हम जिस हालात में हैं, खुदावन ने हमें जिस हालात में रखा है, जिन हालात में भी रखा है, हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए और उसमें खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बड़े घर में रहकर ही खुदावन का शुक्र कर सकते हैं और अगर हमारे पास बहुत दौलत है तो हम तब ही ये जाने कि खुदावन हमसे मोहब्बत रखता है। ने आपको तंदुरुस्ती दी है, खुदावन ने आपके दिल में इत्मीनान दिया है, उसने अपनी तसल्ली अता की है। ये खुदावन में मसरूर रहने की बहुत बड़ी नेमत और बरकत है हमारे लिए। अजीज़ों, दौलत जो है वो हमें तसल्ली और इत्मीनान नहीं दे सकती, इसीलिए हमें खुदावन में मसरूर और अपनी ख्वाहिशात को उसके मुताबिक रखने की ज़रूरत है। अजीज़ों, ये जिस्म हमारा सदा कायम नहीं रहेगा, हमें इसकी फ़िक्र में नहीं रहना, हमें अपनी रूह की फ़िक्र में रहना है, हमें उस हमेशा की ज़िंदगी की फ़िक्र में रहना है जो कि हमें मिलने को है। हमें दुनिया की सहूलियात की तरफ अपना दिल नहीं लगाना, हमें बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपना दिल लगाना है जिससे हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलने को है। जब एक शख्स यीशु के पास आता है तो वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। मसीह उसे कहते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर। तो वो शख्स कहता है कि वो तो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूं, वो तो मैं लड़कपन से ही करता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना माल बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे। और वो शख्स जो है वो गमगीन होकर चला जाता है और वापस नहीं आता। अजीज़ों, जो दौलत है उसे कुर्बान करना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की कुर्बानी देनी है। अपनी तमाम दुनियावी सहूलतों की और जिस्मानी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी मोहब्बत में हमें कुर्बान करना है। तब जाकर हम अब खुदावंद का इत्मीनान और तसल्ली पा सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। हम इन तमाम ख्वाहिशात को, इन तमाम मुरादों को
जो हमें नापाक करती हैं, जो हमें गुनाहगार करती हैं, इनको अपने दिल से निकालना है। अगर हम सच्चे तौर पर खुदावन में मसरूर हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हम इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करते, फिर हम इन चीज़ों की ख्वाहिश हमारे दिल में आती ही नहीं है। अजीज़ों, हमें अपने रूह की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपनी रूह की फ़िक्र करें। और खुदावन ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम अपनी रूह को बचा सकते हैं खुदावन में मसरूर रह के। ये जिस्म ने फ़ना होना है, इसको हम बचा नहीं सकते। हम शुक्र करते हैं खुदावन का कि उसने हमारे दिल में इत्मीनान और तसल्ली बख्शी है, जो कि उन लोगों के पास भी नहीं है जो बहुत दौलतमंद है। वो इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारे दिलों में तसल्ली और इत्मीनान अपना बख्शा हुआ है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की तसल्ली और इत्मीनान की ख्वाहिश रखें। इन दुनियावी ख्वाहिशात को अपने दिल से निकालें। उसका प्यार और उसकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और वो हमसे बेहतर जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसकी बरकत और उसका प्यार इसी से जाहिर नहीं होता कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं। खुदावन आपको रहने के लिए घर देता है। ऐसा नहीं है कि आप बगैर घर के रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप भूखे सो रहे हैं। आप इसमें रहकर भी खुदावन का शुक्र कर सकते हैं। खुदावन को ये चीज़ पसंद आती है कि हमें अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत नहीं, हमें खुदावन से मोहब्बत है। और हमें शुक्र करना चाहिए उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए जो हमसे करता है। और हमें उस ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए जो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलने को है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।